गौरी अपने ही प्रेमी विवान को मारने की कोशिश करेगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र का नया एपिसोड की शुरुआत होती है उस निर्णायक क्षण से जहाँ गौरी अपने ही प्रेमी विवान को मारने वाली होती है, लेकिन रुक जाती है। विवान खुद गौरी से कहता है कि वह उसे मार दे, जबकि सिया जाग जाती है और गौरी से कहती है कि प्रलय को रोकने का अब एक ही रास्ता है, दवंश को खत्म करना। गौरी भावुक होकर स्वीकार करती है कि वह नहीं जानती कैसे प्रलय रुकेगा। दादी उसे हिम्मत देती हैं, कहती है कि शख्स की नहीं विश्वास की ज़रूरत है। विवान गौरी को पत्थर पर गिराता है और दयान से समक्ष बलिदान के लिए ले जाता है। आकाश में लाल बादल मंडराते हैं और सब कुछ खतरे में दिखता है। इसी बीच सिया अंगूठी हर्ष की हथेली पर रखती है, जिससे वह जाग जाता है। उस सबको पता चलता है कि गौरी ने सबको बचाने के लिए अंगूठी छोड़ी थी। विवान गौरी से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। गौरी कहती है, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों के बीच का प्यार झलकता है, लेकिन विवान अग्नि शस्त्र उठाकर आंखें बंद की करके खड़ी हो गौरी को मार देता है। दयांश की समाप्त हो जाता है और गौरी मानवता के लिए अपने प्राणों की आहुति देती है। विवान टूट जाता है, उसे याद आते हैं गौरी के साथ बिताए हुए वह सारे लम्हे। परिवार को समझ आता है कि प्रलय रुक गया है, लेकिन गौरी अब उनके बीच नहीं है। वीणा विवान से कहती है कि वह उसकी बहू को वापस लाए और विवान दीवारों से लड़ने का निश्चय करता है। अंत में गौरी सभी को एक संदेश देती है, यह हमारी नियति है, ये हम एक साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। विवान हिम्मत नहीं मारता, वह कहता है कि अगर दवंश को हरा सकता है तो किसी की दरबार को भी तोड़ सकता है, क्योंकि उसे अपने प्यार पर भरोसा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ विवान के परिवार और मोहना के बीच एक नाटकीय टकराव से होती है। मोहना बेहद शक्तिशाली हो गई है, जितना कोई सोच भी नहीं सकता था, और यहाँ तक कि हथियार भी अब उसके खिलाफ बेकार हैं। परिवार के सदमे और दिल टूटने पर विवान मोहना की तरफ खड़ा है, अपने प्रियजनों की रक्षा करने के बजाय उसका समर्थन कर रहा है। मोहना घोषणा करती है कि विवान का एक बड़ा भाग्य है उसके मार्गदर्शन में दुनिया का नेतृत्व करना, और उसके लिए उसे भावनात्मक बंधनों से ऊपर उठना होगा और अपने परिवार का सामना करना होगा। इस बीच हर्ष, अर्जुन और सिया एक रहस्यमयी अंगूठी के चमकते निशान का अनुसरण कर रहे हैं, जो अंततः गौरी की उंगली पर पहुंच जाती हैं। संघर्ष के दृश्य पर वापस मोहना विवान को उसकी नियति पूरी करने का आदेश देती है, और उसकी उपस्थिति में विवान एक शक्तिशाली ऊर्जा हथियार को छोड़ने की तैयारी करता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, धरती से एक रहस्यमय पेड़ निकलता है, जिसकी जड़ें तेजी से बढ़ती हैं और परिवार के हर सदस्य को कसकर बांधती हैं। मोना विजय होकर घोषणा करती है कि उसकी योजना काम कर रही है और विवान अब दुनिया को अपनी इच्छा अनुसार चलाएगा। दूसरी तरफ हर्ष और अर्जुन अंगूठी की तलाश जारी रखते हैं, को बेहोश पाते हैं। विवासिया उस विमान को रोकने के लिए जाने का आग्रह करती है, जबकि वह गौरी को होश में लाने का प्रयास करती है। जैसे ही गौरी शांत लेटी होती है, उसकी उंगली पर मौजूद अंगूठी जादुई ऊर्जा से चमकने लगती है। वह एक सपने में चली जाती है, जहां वह खुद को पानी में डूबा हुआ पाती है। वहां उसकी मुलाकात केसर से होती है, जो खुद को गौरी की बहन बताती है। केसर उसे बताती है कि दुनिया को बचाने के लिए उसे वो अंगूठी भेजी गई थी। जैसे ही गौरी केसर का हाथ थामने की कोशिश करती है, वह जाग जाती है। जब वह होश में आती है तो गौरी की सच्चाई का एहसास होता है कि केसर वास्तव में उसकी खोई हुई बहन है। भावनाओं से अभिभूत गौरी यह रहस्य घटना सिया को बताती है और अपनी बहन के लिए रोती है। खोए हुए समय और कनेक्शन का शोक मनाती है। सिया गौरी को दिलासा देती है और उसे बताती है कि भले ही वे अलग हो गए हों, लेकिन उसे मजबूत होना चाहिए और अंगूठी की शक्ति का उपयोग करके सभी को बचाने में मदद करनी चाहिए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मोहना उसके सामने आ जाती है। वह गौरी और सिया के विश्वास के साथ बताती है कि उसके प्रयास व्यर्थ होंगे और जो होने वाला है उसे अब कोई नहीं रोक सकता। अंगूठी देखकर मोहना थोड़ी बेचैन हो जाती है, लेकिन जल्दी से अपना समय वापस पा लेती है। वह गौरी को चेतावनी देती है कि अगर वह हस्तक्षेप करती है तो
तो उसका भी वही हश्र होगा जो दूसरे का होता है। जैसे ही गौरी उसके सामने खड़ी होती है, मोना गौरी के परिवार के साथ अपने इतिहास के बारे में बात करना शुरू कर देती है। वह बताती है कि उन्हें अलग करने के लिए वही जिम्मेदार थी। इस रहस्य घटना के गौरी चौंक जाती है, लेकिन वह अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने देती। इसके बजाय वह इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि विवान को रोकने और शांति प्रयास पाने लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इस बीच परिवार विवान पर पहुंचने की अपनी कोशिश जारी रखता है। हर्ष और अर्जुन उसे उसकी बेहोशी जैसी स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। वीना फिर से विवान से विनती करती है, उसे उनके बंधन और उन सभी चीज़ों की याद दिलाती है जो उन्होंने एक साथ बीत की थी। कुछ पल के लिए विवान हिचकिचाता हुआ दिखाई देता है, हालांकि जैसे ही सूरज ढलता है वह फिर से बादल ला जाता है। ठंडी अधिक ठंडा और अधिक दूर हो जाता है। अंधेरे बल के नियंत्रण में जैसे ही विमान बंधे हुए परिवार की ओर बढ़ता है, माहौल भारी हो जाता है। वह सबसे पहले रश्मि के पास जाता है और हवा में तनाव बढ़ जाता है। शारदा सभी से इस दौरान विमान को सीधे न देखने का आग्रह करती है। वह अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रश्मि पर पकड़ने वाली जड़ों को तोड़ने के लिए करता है, जो सुरक्षित रूप से महेश की बाहों में गिर जाती है। विमान जारी रखता है, धीरे धीरे प्रत्येक परिवार के सदस्य को बांधने वाली जड़ों को छोड़ता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रहती है। जिस बीच मोहना का प्रभाव मजबूत होता है और वह अपना ध्यान वापस गौरी पर केंद्रित करता है। अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे भावनात्मक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देता है। इसके बावजूद भी गौरी डटकर खड़ी रहती है। उसके सामने मंत्रमुग्ध कुल्हाड़ी अभी भी खतरनाक तरीके से घूम रही है, लेकिन विमान शांत संकट के साथ चलता है और गौरी सुरक्षा रूप से पकड़ी गौरी विमान विरोध नहीं करती। अब वह पहले से कहीं ज़्यादा उस पर भरोसा करती है। उनका साहसिक कदम महज एक शारीरिक गतिविधि से नहीं कहीं अधिक है। यह इस बात का प्रतीक है कि वे एक साथ कितनी दूर तक जाए हैं। खतरे, भावनात्मक उथल पुथल और जादुई बाधाओं पर काबू पाया है, जिन्हें इतना असंभव लगता था। कक्ष में उनके द्वारा उठाए गए हर एक कदम के साथ कुल्हाड़ी की आवाज़ और हवा में टिमटिमाती ऊर्जा सुनाई देती है। उनके बीच की खामोशी शक्तिशाली है, जो भावना, तत्परता और समझ से भरी है। जादू की अनुपस्थिति के बावजूद इस पल के कुछ गहरा जादुई है। गौरी विवान के चेहरे पर नज़र डालती है और ध्यान और शांति देखती है। वह जानती है कि वह एक बहुत जोखिम उठा रहा है, लेकिन वह यह भी जानती है कि वह उन पर, उनके संबंध पर और अब तक उनके द्वारा चुने गए विकल्पों पर विश्वास करता है। वे तालमेल के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने कदमों को झूलती कुल्हाड़ी के सटीक अंतराल के साथ समयबद्ध तरीके से। जैसे ही वे मंत्रमुग्ध हथियार के अंतिम चाप के पास पहुंचते हैं, विमान एक सेकंड के अंश के लिए धीमी हो जाती है, फिर ताकत के साथ आगे बढ़ता है। कुल्हाड़ी की तेज धार उनसे बस कुछ इंच की दूरी से छूट जाती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया है, फिर हवा और रोशनी की तेजी के साथ वे बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ माहौल बदल जाता है, पर उन्हें जो दबाव था वह खत्म हो जाता है और जादुई ऊर्जा एक बार फिर से सक्रिय होने लगती है। चैम्बर से बाहर मणि चुपचाप पड़ी है, अभी भी हल्की चमक उस रही है। गौरी विमान की बाहों में बाहर निकलती है और उसे फिर से उठाती है। कलाकृति की शक्ति उसकी हथेली में धीरे धीरे धड़कती है। अब वह जंगली या